नाज़रीन, एक बार फिर से राहत है रमज़ान में खुशामदीद। नाज़रीन, जैसे कि मैंने पहले बात की रमज़ान मुबारक के हवाले से कि दुआ कीजिए अपने लिए भी, हमारे लिए भी, हमारी टीम के लिए भी और हमारे साथ जो मेहमान ग्रामी मौजूद होते हैं उनके लिए भी। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन सबसे पहले मेरे ख्याल से हमें एक नात सुन लेनी चाहिए और हम अभी दरख्वास्त करते हैं मिस हज़रा साहिबा से कि हमें नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना। सरकार तो सोना वदन नक्शा सरकार तो सोना वदन नक्शा अल्लाह पाक बनाए कोई नहीं। ओ जीवे यार सजाया खालक ने इंज होर सजाया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंज होर सजाया कोई नहीं। मन भावना इंज दा ऐ हाकिम, मन भावना इंज दा ऐ हाकिम, कोई जग विच आए कोई नहीं। सानी तो जिस ज़ात दल बनाए उस ज़ात दसाए कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस ज़ात दसाए कोई नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वसल्लम हबीब अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर
आमद महबूब की आमद है, को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब की आमद है, को सजाना है जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। सरकार की महफिल है, खुशियों का ज़माना है। सरकार की महफिल है, खुशियों का ज़माना है। दिल राह में बिछा दो तुम, सरकार ने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल राह में बिछा दो तुम, सरकार ने आना है जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़रा अल्लाह वदाया ने जो आज हमें सुनाई है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। और बेशक अल्लाह को अपने महबूब से बहुत मोहब्बत है, अल्लाह को बहुत प्यारे हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम जब भी दुआ करते हैं, जब भी हमें कुछ मांगना होता है, अल्लाह से लाड करना होता है, अल्लाह से कुछ अपनी बात मनवानी होती है, तो हम कहते हैं अल्लाह तुझे तेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता तो हमें ये अता कर दे। वो अता करता है क्योंकि वो अता करने वाला है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारी दुआ में कभी ताख़ीर हो जाए तो ऐसा कतई नहीं होता कि वो दुआ हमारी पूरी नहीं होनी या अल्लाह हमें सुनता नहीं है। वो सुनता है, वो सुनने वाला है, वो अजर देने वाला है। कुछ मांग के तो देखो, जब मांगो दिल से मांगो, और जब भी मांगोगे वो तुम्हारी सुनेगा, वो अता करेगा। बेशक वो अता करने वाला है, वो बहुत रहमान राहिमीन है। नाज़रीन, आज जो हमारे साथ मेहमानान ग्रामी मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक है, जिस मौजू पे आज हमने बात करनी है, मुफ्ती साहब से उस बारे में जान लेते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो। और अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे ये बताइएगा कि रिज़्क़ हलाल के हवाले से इतने अहकामात हैं माशाल्लाह से, रिज़्क़ हलाल के बारे में बताया गया है, और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि मेहनत करने वाला जो वो अल्लाह का दोस्त है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। जी बेशक, कुरान पाक में रिज़्क़ हलाल की अहमियत के ऊपर मुतअद्दिद आयात हैं जी। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी और जो रसूल हैं उनके लिए भी अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया, या अय्युहर रसूल, ए अल्लाह के रसूल, कुलू तय्यिबा वअमलू सालिहा, कि आप हलाल और तय्यब खाइए और फिर नेक अमल कीजिए। सुभान अल्लाह। वो नफूस कुदसिया की जिनके बारे में इस तरह का गुमान लाना भी इंसान को खारिज ईमान कर देता है, ईमान से निकाल देता है कि भाई वो कोई गलत चीज़ खाएंगे। तो उनके लिए भी अल्लाह ताला ये इरशाद फरमा रहे हैं कि आप पहले इसके हलाल खाइए फिर नेक अमल कीजिए। कहने का मकसद ये है कि हमारा हर अमल, हर अच्छा अमल, हर अच्छी बात, हर अच्छा लफ्ज़ बोला जाने वाला, ये अल्लाह की बारगाह में तब ही कबूल होता है कि जब हमने रिज़्क़ हलाल खाया है, रिज़्क़ हलाल पहना हुआ है और रिज़्क़ हलाल पिया हुआ है। अगर ये नहीं है तो फिर चाहे आप इमाम काबा भी हैं, अगर आप इमाम काबा भी हैं तो आपकी कोई नमाज कबूल नहीं है, आपका कोई सदका कबूल नहीं है, कोई फ़र्ज़ कबूल नहीं है। मुफ्ती साहब, यहाँ पे लोग कहते हैं कि हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? हमारी नमाज कबूल होती है, हमारा सदका कबूल होता है, हमारी ज़कात कबूल होती है, तो इस बारे में भी बताइएगा। देखिए, ये बेसिकली शैतान का एक शैतानी वार है जी। और शैतान जो है ना, वो हम समझते हैं कि शायद किसी जाहिल का नाम है। शैतान जाहिल नहीं है, वो एक गुमराह स्कॉलर है, बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा आलिम। तो यानी कि वो आलिम को आलिमाना, फाजिल को फाजिलाना, आकिल को आकिलाना, फ़लसफ़ी को फ़लसफ़ियाना, नाकिल को नाकिलाना, जाहिल को जाहिलाना, आरिफ को आरिफाना,
हर तरह की दलाइल देकर मना लेता है और फंसा लेता है। यहाँ पर हमारे साथ कॉलर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मंजूर जावेद भट्ट बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मंजूर भट्ट बात कर रहा हूँ लाहौर से। सर कहिएगा क्या सवाल है आपका? जी सवाल तो मेरा ये एक है, लेकिन उससे हम पहले कॉलर की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि शैतान जो है उसकी चाल जो है ना, ये एक चींटी की चाल से भी बाद दफ़ा स्लो चाल चल रहा होता है, लेकिन वो बाज नहीं आता। ठीक है ना, वो चलता रहता है। और यही वजह है कि इवन के जो औलिया किराम हैं जिनके बारे में तमाम मुसलमान इस बात पर मुत्तफिक होते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें गुनाह से महफूज रखता है। अगर उनसे इंसान होने के नाते कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह ताला फ़ौरन उन्हें तौबा की तौफीक अता फरमाता है। वो उनको भी नहीं छोड़ता। यानी कि इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान गुज़रे हैं, और बल्कि आपकी एक तफसीर है तफसीर कबीर, 10-11 उसकी जिल्दें, इतनी मोटी मोटी एक जिल्द है। तो जब उनका नज़ा का वक्त था, आखिरी वक्त था, तो शैतान जो है वो पहुंचा और कहने लगा जी आपके पास क्या दलील है कि अल्लाह एक है। उन्होंने दलील दी कि मसलन कुल हुवल्लाहु अहद के फरमा दीजिए अल्लाह ताला एक है। उसने उस दलील को रिजेक्ट किया और दूसरी दलील मांगी। उन्होंने फिर दूसरी दलील, फिर तीसरी दलील, यानी वो दलाइल देते चले गए। लिखने वाले लिखते हैं कि उन्होंने पता नहीं 200 या 360 जो है आर्गुमेंट दलाइल दी इस बात पर कि अल्लाह ताला है और वो एक है, लेकिन शैतान जो है वो रिजेक्ट करता चला गया। अब उनके जो पीर हैं नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब उन्होंने कश्फ से देखा, वो वुज़ू कर रहे थे एक जगह पर, तो उन्होंने कश्फ से जब देखा तो अल्लाह ताला ने उनके सामने इस मंजर को वाज़ेह किया कि देख लो मुरीद जो है वो फंसा हुआ है। ठीक है, तो इतने बड़े स्कॉलर जो है वो शैतान के हाथों फंसे हुए हैं अपने आखिरी वक्त में, जिस वक्त जो है वो इंसान का ईमान सबसे ज़्यादा जो है वो कीमती होता है उसके लिए। तो उन्होंने वहाँ से चुल्लू पानी का भरा और फेंका उनकी तरफ और फरमाया कि इस मरदूद को क्यों नहीं कह देते कि मैंने अल्लाह ताला को बगैर दलील के एक माना है। तो शैतान की जो फ्रेब है, जो उसकी मकारी है, वो बहुत स्लो होती है और वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे दिल में ये बातें डाल होती है कि वो फलां भी तो ये कर रहा है, वो फलां भी ये कर रहा है, मैं कुछ खा लूँगा तो क्या हो जाएगा, जो है वो दबा लूँगा किसी का। सर यहीं से बात को आगे लेके चलते हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मंजूर भट्ट बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी सर कहिएगा क्या सवाल है आपका? जी मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ, आपकी ट्रांसमिशन बहुत अच्छी है और बड़ा कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे। जी सर बहुत शुक्रिया। मैं जी मुफ्ती साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान करते हैं और आपकी ट्रांसमिशन में मेहमान भी बहुत अच्छे होते हैं। अभी जो नात पढ़ी थी बहना, ये बहुत खूबसूरत आवाज़ है, अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में बरकत दे और नजीर। आमीन आमीन। जी मेरा सवाल ये है जी, आज का टॉपिक आपका बहुत अच्छा है, रिश्ते हलाल। मुझे ये बताइएगा, मैं नाम तो नहीं लूँगा इदारे का, मैं एक इदारे में काम करता हूँ, सरकारी मुलाजिम हूँ। तो मुझे पिछले दिन ये हुआ कि मैंने सिर्फ के दिल से एक नियत की कि जो भी बंदा आएगा मैं उसका काम करूँगा। मैंने किसी बगैर पैसे की लालच के रिश्वत, ये मेरे बिल्कुल माइंड में नहीं था। मैंने उस बंदे का काम किया, तो उस काम होने के बाद उसके दिल में पता नहीं क्या ख्याल आया, वो जाते हुए मुझे 5000 रुपया दो मेरी सहेली पे रखने लगा। और मैंने 12 दफ़ा उसको कहा कि मैं ये नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि आप रिश्वत ना समझें, ये मैं आपको एक तोहफा दन दे रहा हूँ। तो क्या इस तरह का तोहफा लेना, इस तरह का तोहफा लेना काम के बदले में तोहफा? और बात यह है कि अगर ये हमारे भाई जिन्होंने अभी क्वेश्चन किया है, अगर ये घर में बैठे हुए होते तो फिर मैं और आप देखते कि किस तरह कोई बंदा आता और आके जो है वो इनके घर की बेल देता और कहता है जनाब ये 5,000 आप ले लें जी। तो ये बेसिकली जो है रिश्वत ही के ज़ुमरे में आती है ये बातें। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने ज़कात इकट्ठी करने के लिए आमिलीन को भेजा, ठीक है, वो गांव देहात में गए और वहाँ से जो है वो ज़कात का माल ला के ढेर कर दिया। और एक और ढेर भी था, आपने पूछा कि ये किस चीज़ का ढेर है? कहा कि जी ये लोगों ने हमें तोहफे दार दिए। आपने कहा ये तोहफे तोहफ़ नहीं, अल्लाह के नेक बंदो, ये सीधी सीधी बराबरी है, ये रिश्वत है, ठीक है ना। अगर आप अपने घर में बैठते तो फिर मैं आपको देखता कि लोग कैसे आकर आपको ये तोहफे दे रहे होते, ठीक है। तो लोग बेसिकली पास पर्दा जो है वो अपना काम निकलवाने के लिए जो अमाउंट दे रहे होते हैं हमें, जाहिर है कि वो रिश्वत में होती है जब हम महकमे में काम कर रहे हैं। तो जी ठीक हो गया। हम यहाँ से बातों का सिलसिला आगे लेके चलेंगे और जानेंगे, ये भी जानेंगे कि रिज़्क़ हलाल की इक़साम क्या है और रिज़्क़ हलाल
इसका मतलब क्या है बेसिकली कि हम कहते हैं कि हम कमा रहे हैं, हम मेहनत से कमा रहे हैं। जैसे अभी एक कॉलर ने हमसे सवाल किया है इस हवाले से कि उन्होंने जाते हुए मुझे तोहफतन 5,000 रुपये दिया है, तो इस हवाले से डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आज हम अपने दूसरे गेस्ट की तरफ आते हैं, अमीर बहादुर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, वंस अगैन। अच्छा सर, ये बताइएगा आपका रमज़ान मुबारक किस तरह गुजरा? सबसे पहले तो एक ज़रा कैजुअल गुफ्तगू रखें ना। मैं बड़ा मशकूर हूँ आप लोगों का, आपने इनवाइट किया। रमज़ान मुबारक माशाल्लाह बड़ा बाबरकत गुजर रहा है। बस कोरोना की वबा जो है वो हम सबको दुआ करनी चाहिए कि इस वबा से हमारा मुल्क जो है वो जो है महफूज रहे, बल्कि पूरी दुनिया जो है उससे महफूज रहे। और हमें भी चाहिए कि हम उनके SOPs जो है उसको वो फॉलो करें, जो कुछ हिदायत ख़ासकर हुकूमत से मिलती है यहाँ कहीं से भी। और हमें मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए। और ख़ासकर ये ईद जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़रा सादगी से भी कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। और अल्लाह बेहतर करे कि ये मुल्क में हालात ठीक होते हैं तो कई ऐसी ईदें जो है वो आती रहती हैं। अमीर बहादुर साहब, ये भी बताइएगा कि अभी जिस तरह की सिचुएशन है आपके सामने है, महंगाई है, फिर लॉकडाउन है, लोगों का कहना है कि लॉकडाउन नहीं ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि हम तो पहले ही 2 वक्त की रोटी के लिए तरसे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, कोई शक नहीं। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि ऑस्ट्रेलियन ने उन्होंने उसकी हुकूमत ने जो है उनके जो प्लेयर थे वो इंडिया में थे और उन्होंने उनको रोका वहाँ पे कि जी आप जो है वो अपने कंट्री नहीं आ सकते। उन्होंने कहा हम अपने प्लेन से आ जाते हैं, मगर उन्होंने फिर भी जो है उनको वो मना कर दिया है। अब कोई शक नहीं, आपने बात की अपना जो हालात है हमारे, तो हमारे हुकूमत तो कोई डिलीवर कर ही नहीं रही। हुकूमत को चाहिए था कि कम से कम जो थे ये जो मजदूर तबका है जो फैक्ट्री में है, ये तो कारोबार तो हमारा तबाह हो गया है। और जो हालात हमारे पहले जो खासकर जो 3 साल से गुजर रहे हैं, और जो आटा जो है, जो चीनी है, महंगाई की जो है वो हद हो चुकी है। पहले हमारे लोगों की जो कमर टूट चुकी थी और कुछ रहती जो है वो कोरोना ने जो है वो तबाह कर दी है। और हमें चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसा रिलीफ जो दिया जाए कि उसमें जो है तमाम लोगों को जो है वो। मेरे बात साहब, रिलीफ दिए जाते हैं, कहा जाता है इस तरह से हो जाएगा। फिर चीनी के हवाले से भी आपने देखा, रमज़ान मुबारक है, सस्ते रमज़ान बाजार के नामों पर जो बाजार लगे हैं वहाँ पर 2 किलो चीनी के लिए जिस तरह से खातीन खार हो रही हैं वो सब आपके सामने, तो कौन सा रिलीफ आप चाह रहे हैं कि दिया जाए? हाँ नहीं बिल्कुल, ये मॉडल बाज़ार तो ये समझ से बाहर है कि क्या आया वहाँ पे कोरोना नहीं फैलता। वहाँ पे भी जो है वो ऐसी जो है ये लोगों के दहलीज पे जो है ये चीज़ें जो उनको मैसर होनी चाहिए। लाइनों में लग के आटा लेना, चीनी लेना, ये कहाँ पे हम फिर रहे हैं। और फिर आईडी कार्ड पे आईडी कार्ड पे, और ये समझ से बाहर है कि आपको लगता नहीं इंतहा है ये कि हम आईडी कार्ड पे 2 किलो चीनी मुहैया कर रहे हैं? ये हमारे मुल्क की बदबख्ती है कि यहाँ कहाँ जो चीनियाँ जो माफिया है। और क्योंकि मेरा ताल्लुक ज़िला मर्दान से है, मर्दान में पहली शुगर मिल्स जो थी वो थी, और बहुत बड़ी इस हमारे सियासत में भी जो है वो शुगर मिल्स का जो करैक्टर है। खैबर पख्तूनख्वा में जब मर्दान शुगर मिल के प्रीमियर शुगर अमीर अफजल खान साहब वज़ीर आला बने, और ये तारीख चली आ रही है। अब जहांगीर तरीन साहब जो है इन्हीं को जो है उनको इस्तेमाल किया, और अब चीनी का रेट जो है वो 45 से लेके 110 रुपये तक पहुँच चुका है। ये हमारे मुल्क की बदबख्ती है। सर अच्छा, चीनी के रेट के हवाले से आप बात करें, कहीं 85 रुपए के हिसाब से चीनी मिल रही है तो कहीं 110 रुपए के हिसाब से मिल रही है। अगर किसी दुकानदार से सवाल कर लो, वो कहता है जहाँ से मिलती है वहाँ हमें भी मंगवा दें, तो गलत है ना। ये देखो ये सब चीज़ें जो है ना, हुकूमत का दरअसल कंट्रोल जो है वो रहा ही नहीं है। हुकूमत ने तो दावे किए थे ना कि हम मुल्क को बेहतर करेंगे, हम फैसिलिटीज देंगे लोगों को, घर, कपड़ा, मकान, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करेंगे। तो फिर ये हुकूमत कहाँ काम करती है? हुकूमत तो नाकाम हो चुकी है। हुकूमत तो बिल्कुल जो है वो किसी जो है वो कोई डिलीवर उन्होंने कहीं पे भी नहीं किया। बल्कि मैं कहूँ मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से, 8 साल से खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने क्या डिलीवर किया? कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई फलाई काम नहीं किया। लेकिन उनका कहना है कि KPK में बहुत तरक्याती काम चल रहे हैं। कोई नहीं, करप्शन की इंतहा है। आप मलम जब्बा देख लें, बेशुमार ऐसे जो हैं वहाँ के जो मिनिस्टर हैं। अब अफसोस की बात है, पिछले दिनों वज़ीर सेहत जो है हुकूमत ने वो लगाया हुआ है, बैन लगाया हुआ है। वहाँ पे वो अफ्तारी करते हैं, वहाँ 100 बंदों को इकट्ठा किया जाता है। जब एक वज़ीर जो सेहत का है वो ऐसे काम करेगा तो ये मुल्क कैसे चलेगा? समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, अब सस्ते रमज़ान बाज़ार जो है वो लगा दिए गए हैं, पहले के सस्ते रमज़ान बाज़ारों में और अब के सस्ते रमज़ान बाज़ारों में क्या फ़र्क देखते हैं आप?
पहली बात ये बाजार लगाने की नौबत क्यों आती है, ये चीज़ें जो है सबसे अहम सवाल हाँ है। ये चीज़ें तो उनके घरों पे जो है उनको मैसर होनी चाहिए। हाँ, किसी भी स्टोर पे जाए, कहीं पे भी जाए, दरअसल जैसे ये कंट्रोल नहीं हो रहा। देखिए सब्सिडी जब दे रहे हैं तो वो हर जगह देनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि ये जनाब ठीक है, हर इंसान की एक इज्जत होती है, ठीक है। और वो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है। अब वो लाजमी बात है, वहाँ पे मीडिया भी पहुंचा होता है, लाइनों में हमारे बहनें खड़ी हैं, हमारे माएँ खड़ी हैं, हमारे भाई खड़े हैं, हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, तो ये क्या तरीकाकार है। और व्हाइट कॉलर तो वैसे नहीं जा सकते इस डर से कि वहाँ पे जो है वो लोग देखेंगे, हम किस तरह से लेंगे, लाइनों में लगे रहना पड़ता है, कुछ पर्दादार खातून भी होती हैं। देखिए बदबख्ती हमारा इस वक्त जो कोरोना की वजह से और ये फिर मुल्की हालात की वजह से जो तबका जो ज़्यादा सबसे मुतासर है वो वाइट कॉलर जो है, ठीक है, वो न तो किसी से मांग सकता, न किसी के आगे हाथ फैला सकता है। और हुकूमत जो है वो सिर्फ एक टोपी ड्रामा ही किया हुआ, उन्होंने किसी किस्म का एहसास प्रोग्राम, कोई कहीं पे एहसास नाम की चीज़ ही नज़र नहीं आ रही। और कुछ ऐसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी जो है वो इन्होंने एक जो कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है, कोई सस्ता बाजार नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, ये आज हमारा जो टॉपिक है वो है हलाल रिस्क के हवाले से। तो आपको लगता है कि जो ये लोग खा रहे हैं, ऊपर की कमाइयाँ हैं, चाहे वो सब्सिडी के पैसे हैं, चाहे वो अवाम के पैसे हैं, चाहे वो अवाम का टैक्स है, वो हलाल रिस्क कमाते हैं? क्योंकि वो तो माशाल्लाह से बहुत ही पुरजोश होते हैं सवाल। नहीं, देखिए इसमें हमारे जो है ताजर हजरात जो हैं वो भी जो है जो जिस तरीके से स्टॉक करते हैं, ठीक है, नहीं होना चाहिए ये चीज़ें जो है ना, ये रिस्क हलाल एन इबादत है, ठीक। और ये जो हमारे पे जो हालात हैं उसमें मेन वजह भी यही है कि रिज़्क जो है वो हमें जो है उसमें हम जो है मार्केट्स में जो है, देखिए रोज़ा तो फ़र्ज़ है, ठीक है, और ज़कात भी है, हज भी है, ठीक है, मगर ये रिस्क हलाल जो है ना, ये भी एक रिस्क हलाल ही ऐसी चीज़ है जिससे हम जो है इस अपनी जो नीयत भी हमारी है और फिर हम अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं। और फिर जिस तरीके से हम लोगों ने गले के जो ढेर लगाए हुए हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अमीर बहादुर साहब, एक तरफ तो हम रिस्क हलाल के बैठ के बातें भी कर रहे हैं, हम रिस्क हलाल को पढ़ भी रहे हैं, हमने कुरान पाक भी पढ़ा है, हम अल्लाह ताला के फरमान भी पढ़ते हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सामने आ जाता है। अगर हम फेसबुक भी स्क्रॉल करें उसमें भी चीज़ें आ जाती हैं। तो फिर जिनके इतने बड़े बड़े बंगले हैं और तनख्वाहें 5-5 हज़ार हैं, 25-25 हज़ार हैं, तो उनका रिस्क हलाल के हवाले से क्या कहना है फिर? बिल्कुल जी, रिस्क हलाल जो है वो कहाँ से रिस्क हलाल, जैसे वो मुफ्ती साहब ने कह दिया है, ठीक है, कि वो 5,000 घर पे भी आके देता है, तो वो भी गलत है, ठीक है। ये तो जो हमारे मुल्क का जो निज़ाम चल चुका है, करप्शन की इंतहा हो चुकी है, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, जो इदारे हैं वो भी बीच में मुलव्वस हैं, सिर्फ सियासी जो इंतकाम के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। हकीकत में जो है ये जो भी इदारे हैं, इनका कोई भी जो है वो ऐसा कोई रोल जो है वो नज़र नहीं आ रहा। जो अगर उनको वो मंथली मिल जाती है, उनको जो है वो अपना वो अच्छा, फिर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जिस तरह से लोग काम कर रहे होते हैं उस तरह से उनकी उजरत नहीं दी जा रही होती, या फिर हमारी हुकूमत ने ही इतनी महंगाई कर दी है कि हर बंदा अपनी जेब से पैसे निकालते हुए डर रहा होता है कि नहीं ज़्यादा पैसे किसी की तरफ ना चले जाएं, चाहे वो उसका हक हो। देखिए अभी जिस तरीके से हम देखें, आटा क्या रेट था, आज चीनी का क्या रेट है, घी का क्या रेट है, हर जगह हर चीज़ जो है वो तो आसमानों तक पहुंची हुई है। तो वहाँ पे गरीब आदमी क्या करे, वहाँ पे भी मजबूर हो जाता है कि वह भी इस किस्म के काम करे, वो रिश्वत लेता है वो, क्योंकि हुकूमत को चाहिए उनको इतने वसाइल दिए जाएँ, ठीक है। अगर किसी की सैलरी जो है वो माकूल सैलरी होगी तो मैं कभी भी वो इस तरफ वो नहीं सोचेगा, अगर मजबूरी के तहत जो है वो इनको भी ये इक़दाम जो है वो करने पड़ते हैं। अच्छा अमीर साहब, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि मुझे ये बताइएगा, अभी रमज़ान मुबारक के हवाले से जिस तरह से रमज़ान बाजार लगे और सिचुएशंस भी आपको बताएं, आपको क्या लगता है किस तरह की स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि लोगों को जो है वो इजीली रमज़ान बाजार जाने की बजाय घर बैठे पुरसकून तरीके से बगैर रुसवा हुए, बगैर खार हुए सामान मिलता रहे और इजी रेट्स पे मिलता रहे? ये तो देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये जिस तरीके से जो हमारे गरीबों के साथ उनके जो ज़्यादती और जुल्म है, ये भी कि हमें जो इतवार बाज़ार जो हैं, और वैसे तो देखिए कोरोना वहाँ पे भी फैलता है, ये चीज़ें या तो मेरा जो ज़ाती तजिया ये था कि जो लॉकडाउन किया है कि 24 आवर खोल दिया जाए, 24 घंटे जो खोल दिया जाए। अभी भी जो देख लें लाहौर के जो बड़े बड़े बाज़ार हैं, आज़म मार्केट है, मीनारे अपना अनारकली है, मुख्तलिफ बाज़ार हैं, वहाँ पे अभी भी इसी तरह रश है वहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ तरीकाकार इनका नहीं है, इनको जो है एक SOPs के तहत हमें भी
सोचना चाहिए कि ये बीमारी जो है, क्योंकि मुझे ख़ुद भी ये कोरोना हुआ था और मुझे पता है कि जिस तरीके से अल्लाह माफ़ करे जो सिचुएशन बनी होती है, मेरा 20 से 25 किलो वज़न भी कम हो गया था। मगर एक मैं ये भी कहूँगा कि अगर किसी को खुदा न खास्ता कोरोना होता भी है तो वो ये टोटकों पे जो है वो ना जाएं। और क्योंकि मैंने खुद टोटके यूज़ किए थे जिसकी वजह से मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो हमें ज़्यादा तवज्जो जो है वो अपने डॉक्टर्स से है और जो हुकूमत की तरफ से जो हिदायत दी जाती है उसके ऊपर जो है वो अमल पैरा होने चाहिए। बेशक। और दूसरी बात ये कि रमज़ान मुबारक का क्योंकि इख्तिताम है और लोग शॉपिंग्स के लिए जा रहे हैं, बेशक शाम 6 बजे मार्केट्स बंद हो जाती है, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप लोग जाएं और जाकर वहाँ पर रश में शॉपिंग्स करना शुरू कर दें। खुदारा अपनी हिफाजत कीजिए, क्योंकि आप शॉपिंग करके आएंगे, आपके घर में 10 लोग और भी मौजूद होंगे, आपके जम्स उनको भी लगेंगे, इसलिए आप लोगों ने एहतियात करनी है। कोशिश कीजिए शॉपिंग ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक ईद पे आप नए कपड़े नहीं पहनेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस दुआ कीजिए कि ये वबा जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और हम नॉर्मल रूटीन्स की तरफ आना शुरू हो जाए। नाज़रीन, तो हम बातों का सिलसिला जो है वो तो लेकर चलते रहेंगे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में अज़रा अल्लाह वदाया ना हमें नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई, तो मेरा दिल चाह रहा है कि एक बार और सुन ली जाए। अज़रा साहिबा एक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना दीजिए। क्यों न जिक्र होवे मेरे नाल तेरा, क्यों न जिक्र होवे मेरे नाल तेरा, मेरे संग मनसूब जो होयो, मैं तालब तेरी हस्ती दा, मेरा तू मतलूब जो होयो, मेरा तू मतलूब जो होयो, हसनत जमीयों के सालिही, हसनत जमीयों के सालिही, हर खूब तू खूब जो होयो, एक एक महबूब जो होयो, एक एक महबूब जो होयो, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मेरे नबी लजपाल दिया क्या बातां ने, आमीना पाक दिला दिया क्या बातां ने, क्या बातां ने, आमीना पाक दिला दिया क्या बातां ने, मेरे नबी लजपाल दिया क्या बातां ने, हाँ आमीना पाक दिला दिया क्या बातां ने, क्या बातां ने, आमीना पाक दिला दिया क्या बातां ने, चुम के तेरे नाल ज़मीं है कहंदी सी, हाँ चुम के तेरे नाल ज़मीं है कहंदी सी, चुम
चुम चुम चुम चुम चुम चुम चुम चुम चुम चुम चुम चुम चुम चुम चुम चुम चुम चुम चुम चुम चुम चुम चुम मैं तलियां नबी दियां चुम दी, मैं तलियां नबी दियां चुम दी, मैं तलियां नबी दियां चुम दी। जे मैं होंदी खाक मदीने दी, जे मैं होंदी खाक मदीने दी, निमरावा मल मल बैंदी, निमरावा मल मल बैंदी। जे मैं होंदी खाक मदीने दी, जे मैं होंदी खाक मदीने दी। या नबी देता है रुतबा आपकी नालैन का, या नबी देखा है रुतबा आपकी नालैन का। अर्श ने चूमा है तलवा आपकी नालैन का। चुम 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 मैं तलियां नबी दियां चुम दी, मैं तलियां नबी दियां चुम दी। जे मैं होंदी खाक मदीने दी, चुम के तेरे नालैन ज़मीं है कहंदी सी। हाँ चुम के तेरे नालैन ज़मीं है कहंदी सी। आका तेरी चाल दिया क्या बातां ने, हाँ आमिना पाक दिला दिया क्या बातां ने, क्या बातां ने। आमिना पाक दिला दिया क्या बातां ने। और भी आशिक ने पर मेरे महबूबा, हाँ और भी आशिक ने पर मेरे महबूबा। पर तेरे यार बिलाल दिया क्या बातां ने, हाँ आमिना पाक दिला दिया क्या बातां ने, क्या बातां ने। आमिना पाक दिला दिया क्या बातां ने। तेरी आलमू मन्नन वाले जनती ने, हाँ तेरी आलमू मन्नन वाले जनती ने। आका तेरी आल दिया क्या बातां ने, आका तेरी आल दिया क्या बातां ने। हाँ आमिना पाक दिला दिया क्या बातां ने, क्या बातां ने। आमिना पाक दिला दिया क्या बातां ने। माशाल्लाह खूबसूरत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़रा अल्लाह वदाया ने हमें सुनाई है। माशाल्लाह अल्लाह पाक से अपने बारकाह में कबूल मंजूर फरमाए। यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है और कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं लाइला बात कर रही हूँ। हेलो, हमारा राब्ता कॉलर के साथ नहीं हो रहा है। अभी हम अपनी टॉपिक की जानिब जाते हैं और मुफ्ती साहब की तरफ आते हैं। मुफ्ती साहब, रिज़्क़ हलाल के मानी क्या है? रिज़्क़ हलाल का मतलब है हलाल कमाना। रिज़्क़ का मतलब है जो हम रोज़ी कमाते हैं, और हलाल का मतलब है हलाल पाक, ये पाक रोज़ी कमाना। और पाक रोज़ी का मतलब ये कि कौन सी रोज़ी पाक है, किस रोज़ी को, किस रोटी को पाक कह दिया गया है? देखिए, जब हमारा ज़मीर मुतमईन है ना इस मेहनत पर, ठीक है, ये एक अंदर भी मुफ्ती बैठा हुआ है हर इंसान के दिल में। जी बेशक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का एक टुकड़ा मुबारक है कि इस तख्ती विकल्पी का, कि अपने दिल से फतवा पूछ, दा मा युरीबू का इला मा ला युरीबू का, यानी उस चीज़ को छोड़ दे जो तुझे शक में डाले, और उस चीज़ को इख्तियार कर जिसमें कोई शक ना हो। क्योंकि हदीस मुबारक में आपने फरमाया अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन व बैनहुमा मुतशाबिहात। हलाल बिल्कुल वाज़ेह है, हर बंदे को पता है ये चीज़ें हलाल है, हराम वाज़ेह है, और इन दोनों के दरमियान मुतशाबिहात है। और जहाँ पे शक है ना,
यानी आपका जहन जो है करूँ ना करूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये इनर वॉइस जो है, वॉइस ऑफ कॉन्शियस, इसको सुने, ये आपको कहेगा बंदा बन, इंसान बन, ना कर, ये नहीं सही। तो जहाँ ये दिल मुतमिन है, आप मेहनत कर रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं, ठीक है, चाहे मेहनत नहीं कर रहे, एक मजदूर है ना, सख्त मेहनत कर रहा है सख्त गर्मी में, यानी बेचारा ज़मीन से 10, 12, 15, 20 ईंटें उठाई हैं उसने, किसी चौथी मंजिल पे लेके जानी चाहिए, सख्त था, ठीक है। हमने देखा है पठानों को, वो ज़मीन खोद रहे होते हैं, सख्त मेहनत, पसीना आ रहा है जनाब, बुरा हाल है, लेकिन अगर वो उसमें डंडी मार रहे हैं ना, तो इतनी सख्त मेहनत और मशक्क़त के बावजूद वो अपनी रोटी रोज़ी में जो है वो हलाल को मिला रहे हैं, यानी कि हलाल में साथ हराम को मिला रहे हैं। लेकिन अगर एक डॉक्टर है और वो डॉक्टर जो है वो अपने शोबे के साथ, या मैंने एक मिसाल दी है डॉक्टर की, कोई भी शख्स है, अगर वो अपनी सीट पे बैठा हुआ है, एसी लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो आने वाले क्लाइंट को, आने वाले पेशेंट को, कोई भी शख्स है, वो उसको प्रॉपर डील कर रहा है, ठीक है जी, और उसमें कोई वो डंडी नहीं मार रहा, तो वो अपना रिस्क जो है वो हलाल। अच्छा मुफ्ती साहब, ये डंडी मारने से एक और सवाल मेरे जहन में आया कि अगर हम फॉर एग्जांपल मेरी 4 घंटे की शिफ्ट है कहीं पर, और उन 4 घंटों में 1 घंटा जो मैं नींद पूरी कर लेती हूँ, तो उस 1 घंटे का जो रिस्क है वो मुझ पर हलाल है या हराम है? देखिए, अगर तो यानी जो मालिकान हैं जी, अगर उनकी तरफ से परमिशन है जी, आमतौर पर ऐसा होता नहीं, बिल्कुल इसलिए मैं कंडीशनल सेंटेंस बोल रहा हूँ जी, कि अगर परमिटेड हैं आप, ठीक है, कि जी आप आधा घंटा 1 घंटा आराम कर सकते हैं, फिर तो ठीक है जी, ठीक है ना। और अगर हम परमिटेड नहीं हैं, जैसा कि आमतौर पर नहीं होता जी, ठीक है, तो अब अगर हम फिर वही लफ्ज़ बोलने लगो, अब हम डंडी मारते हैं, ठीक है, तो यकीनन वो जो 1 घंटा जो हमने काम नहीं किया और काम करना था हमने काम नहीं किया, ठीक है, असाइनमेंट पूरी नहीं की, जो भी काम हमें असाइन किया गया तो उसे पूरा नहीं किया हमने, तो डेफिनेटली वो हम। अच्छा, अगर मुफ्ती साहब अगर हम सोने के बाद बता दें कि वो मैं 1 घंटा सो गया था, तो फिर हो जाएगा? देखें, सोने के बाद अगर हम मालिक को बता रहे हैं और एक आध दफ़ा की ये आदत है और वो हमें इसमें परमिशन दे देते हैं, जाहिर है कि जिसने हमें हमारी सैलरी देनी है, ठीक है, अगर वो बाखुशी इस बात पे राज़ी हो जाता है कि चलो यार ये एक मेहनती आदमी है और इसकी तबीयत ठीक नहीं थी या नींद आ गई थी, ठीक है, या हमारी जो रीज़न थी वो उसको समझ में आ जाती है, ठीक है, और वो इजाज़त देते तो ठीक है। अगर इजाज़त दे तो ठीक है, वरना आप किसी किस्म की कोई डंडी नहीं मार सकते। नाज़रीन, अभी हम चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक पर, कमर्शियल ब्रेक पर, और इसके बाद हाजिर होंगे और बातों का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए राहत है रमज़ान।